वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज का ये सेशन है ऑल इंडिया बार एग्जाम 20 को लेकर, यानी कि आई होप आप सभी ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। और अगर किसी ने अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू की है और या फिर ये सोच के घबरा रहा है कि प्रिपरेशन कहाँ और कैसे शुरू करे, तो बिल्कुल मत घबराओ। आज का ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि अब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सको। सो ऑल दोज बिगिनर्स who are in their final semester or who are just starting to begin their preparation for AIBE 20, watch till the end because this is a really helpful video. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो चूंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग स्टेज, तो जानना जरूरी है कि भाई AIBE होता क्या है। सो AIBE इज अ ऑल इंडिया बार एग्जाम जो साल में एक बार कंडक्ट होता है, जैसे कि आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, जिसे सक्सेसफुली क्लियर कर देने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहलाता है, जिसके बाद आपको एक परमिशन मिल जाती है, एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी भी कोर्ट के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, अब ये एग्जाम देने के लिए यानी कि कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आप एलिजिबल है या नहीं, तो आपकी एलिजिबिलिटी दो चीजों पर डिटरमाइन करती है। पहला, आपके पास लॉ की डिग्री है या नहीं, यानी कि 3 या 5 ईयर का LLB आपने किया है या नहीं। दूसरा, आपने अपने स्टेट के बार काउंसिल में इनरोल करवाया है या नहीं। सो इफ यू हैव अ डिग्री इन लॉ, इफ यू हैव ऑलरेडी इनरोल्ड इन अ बार काउंसिल ऑफ योर स्टेट, यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन AIBE 20। राइट, अब अपीयर कर रहे हो तो थोड़ा एग्जाम के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एग्जाम ऑफलाइन मोड पे करवाया जाता है, प्रॉपर कन्वेंशनल तरीके से, पेन एंड पेपर में। अब ये ओपन बुक नहीं रहा है दोस्तों, इट्स अ क्लोज बुक एग्जामिनेशन। तैयारी करके जाना जरूरी है। राइट, और एग्जाम का ट्रेंड लेवल भी चेंज हो रहा है, क्वेश्चन भी अब डिफिकल्ट लेवल के आने लगे हैं, तो उसी लेवल की तैयारी करना भी जरूरी है। राइट, सो थोड़ा सा अगर एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात की जाए, तो ये 3 आवर्स 30 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन पेपर होता है, जिसमें से टोटल 100 मार्क्स के MCQ आपसे पूछे जाते हैं और पासिंग मार्क्स होता है 40%, यानी कि 40 मार्क्स लाना तो जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो फिर डिफिकल्ट क्या है, 40 ही मार्क्स तो लाना है। बट AIBE 17 से देखना शुरू करोगे तो एग्जाम का लेवल जो है काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है, 40 लाना भी मुश्किल होता है। सो 40 लाने के लिए क्या किया जाए, 40 लाने के लिए सबसे पहले ये समझो पढ़ना क्या है, what is it that you need to study. So there are almost 15 plus यानी कि 19 subjects which you need to study, पर यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट वाइज जो है एक डिटेल है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप ये भी डिसाइड कर सको कि किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है। राइट, सो सबसे पहले देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, इसमें +1 +2 हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये एकदम ही एक्सक्लूसिव नहीं है। +1 +2 के चांसेस हर बार हर एग्जाम में होते हैं। ठीक है, आपका ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल यानी कि आपका आर्बिट्रेशन एक्ट से आपके 4 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिविल प्रोसीजर कोड से आप 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब इसको प्रायोरिटी पे डाल लेना। कंपनी लॉ से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से या फिर आपका CRTC जो था, यानी कि नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से आप 10-10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो दोनों ही आपके प्रायोरिटी के सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। साइबर लॉ से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनवायरमेंटल लॉ से भी आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि पुराने एविडेंस एक्ट से आप 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच मेक्स इट अ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फैमिली लॉ से आप अगेन 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंडियन पीनल कोड पुराना यानी कि नया भारतीय न्याय संहिता, इससे आप आराम से 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से 2 क्वेश्चंस। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपके लैंड एक्विजिशन एक्ट से 2 क्वेश्चंस। कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सबसे मिला के आप 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग योर मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आप टोटल 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। टैक्सेशन लॉ से 4 क्वेश्चंस। प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट रूल्स है जो BCI के अंडर, उससे आप 4 क्वेश्चंस। एंड PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आप 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, टोटल 100 क्वेश्चंस में से। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि
बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल प्रोसीजर कोड, ये अपने आप में इस तरह के लॉज हैं जो आपके मैक्स टू मैक्स 46 क्वेश्चंस तो बना देते हैं, राइट? सो 100 में से 46 क्वेश्चंस तो यही लॉज बना रहे हैं, तो अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने 8 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ कवर कर दिए। फिर उसके बाद 5 मार्क्स के जो आपके सब्जेक्ट आते हैं आप उसको कंसिडर कर लो, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे 5 मार्क्स में अगर कोई नहीं है तो फिर अब जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो सब्जेक्ट आप पहले कवर करो, जैसे कि एडीआर आप अपना पहले कवर कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा फिर आप अपना लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज आप अपने पहले कवर कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा अपने टैक्सेशन लॉज पहले कवर कर सकते हो, प्रोफेशनल एथिक्स आप पहले कवर कर सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप पहले कवर कर सकते हो। इसके बाद फिर जैसे आपके 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं आप उन्हें पहले, उसके बाद उन्हें कवर कर लो। सो डिपेंडिंग अपॉन 10 8 मार्क्स के पहले, उसके बाद 4 मार्क्स के, उसके बाद 2 मार्क्स के। तो मेक अ लिस्ट ऑफ योर प्रायोरिटी सब्जेक्ट कि आपको पहले कौन से सब्जेक्ट खत्म करने हैं, बाद में फिर कौन से सब्जेक्ट खत्म करने हैं, ठीक है? अब पढ़ना कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो एक स्टेप वाइज प्रोसेस यहाँ पर है कि आपको पढ़ना कैसे। सबसे पहले दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो योर एग्जाम। अपने एग्जाम को समझो, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पहले अपने एग्जाम को समझो, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज एनालाइज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद नो योर बुक्स, दैट इज योर सेकंड स्टेप। नो योर बुक्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बेयर एक्ट का इकट्ठा जो है ना वो जमाल लगा के बैठ जाओ, ये नहीं करना है। मतलब आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज जहां पे से तुम वो सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हो, क्योंकि अब ये क्लोज बुक एग्जामिनेशन हो चुका है तो तुम बेयर एक्ट लेके नहीं जा सकते, राइट? क्लोज बुक एग्जामिनेशन की वजह से तुम वो जो पहले नोट्स लेके चले जाते थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेयर एक्ट, बट जैसे तुम नोट्स लेके चले जाते थे और क्या कहते हैं हाईलाइट कर करके हैंड रिटन नोट्स लेके चले जाते थे, वो अब तुम नहीं कर सकते हो। तो अब इस एग्जाम को थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत देने की जरूरत है। अगर बेयर एक्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब जैसे एआईबी का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, इवन इफ यू हैव द बेयर एक्ट, दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जिन्हें पता होने के लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। सो आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज जहां से तुम पढ़ रहे हो, रिसोर्सेज पता करना बहुत जरूरी है। एग्जाम पैटर्न समझ लिया, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये समझ लिया, अपनी रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर ली, अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर दिया सब्जेक्ट के बेसिस पे, सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज कर दिया कि किस सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट करना है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन करना है, फिर अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता करना है, फिर उसके बाद आपको अपना सिविल प्रोसीजर कोड करना है, फिर आपको भारतीय न्याय संहिता करना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम करना है, कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर रिलेटेड लॉस करने हैं, फिर उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चंस करने हैं, फिर 2 मार्क्स के सब्जेक्ट्स करने हैं। ऑर्गेनाइज करो, उसके बाद डिवाइड योर एंटायर प्रिपरेशन इन वीक्स, राइट? सो वीक 1 में योर फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट थ्रू बेयर एक्ट। आप बेयर एक्ट से अपने कंसेप्ट समझिए, आपके वीक वीक 1 का टारगेट है ये। वीक 2 में एंड वीक 3 में तुम अपने सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा इन डेप्थ में पढ़ सकते हो, जो रिसोर्सेज आपने अपने लिए कलेक्ट करे हैं, इधर इन फॉर्म ऑफ बेयर एक्ट, इन फॉर्म ऑफ नोट्स, इन फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, वॉट एवर सूट्स यू, राइट? लास्ट जो वीक है आपका, दैट इज अ वीक ऑफ प्रैक्टिस। उसमें आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, मॉक्स देने हैं। एमसीक्यूज आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर से लगा सकते हो, आप मॉक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, आप प्रैक्टिस पेपर्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, बट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। सो इट्स वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। फर्स्ट अंडरस्टैंड योर एग्जामिनेशन, व्हाट इट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, कलेक्ट द रिसोर्सेज वाइजली, बहुत ज्यादा भी नहीं पर इतना कम भी नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स आप छोड़ दो। Third, understand the basic concepts through Bear Act, go deeper into the subject, what it asks you to do. And last, most important, revise and practice. Practice जितना हो सके उतना practice करो। सवाल ये उठता है कि ये practice हम करेंगे कहाँ से? तो इस प्रैक्टिस का एकमात्र वन स्टॉप सोल्यूशन है टॉप रैंकर्स लीगल एज आफ्टर कॉलेज, राइट? लीगल एज आफ्टर कॉलेज उन सभी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बिकॉज वी अंडरस्टैंड एआईबी 20 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यानी कि या तो फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, अभी तुरंत ग्रेजुएट हुए हो सकता है कि जॉब कर रहे हो, या हो सकता है कि इंटर्नशिप या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन में बिजी हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन कोर्स है ना, ऑनलाइन कोर्स अटेंड करके आराम से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है।
सो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का ये कोर्स एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए लाया गया है, जिसमें तुम्हें क्या क्या मिलेगा, ये देखो, इसमें तुम्हें मिलेंगे लेक्चर्स, राइट। आराम से ये लेक्चर्स देखो, डाउट निकल कर आता है, आस्क योर डाउट टू योर फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है। मेंटोरशिप के सेशंस हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ग्रुप है वेयर यू कैन रीच आउट टू योर फैकल्टी मेंबर्स इफ देयर आर एनी डाउट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस, वो आपको ये कोर्स प्रोवाइड करता है, be it in the form of practice sheets or सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट। तीनों ही चीजें आपको इतना ज्यादा फेमिलराइज कर देंगी इस एग्जाम से, इतना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर चुके होगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं फेस होने वाली है, इसका ध्यान हम रखते हैं। यानी कि आपको 15 प्लस मॉक टेस्ट, आपको प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस सेशंस ऑफर किए जाएंगे, जहां आप लंबा प्रैक्टिस कर सकते हो। यू हैव एक्सक्लूसिव सपोर्ट फ्रॉम द फैकल्टी मेंबर्स थ्रू आउट, जो आपको गाइड करेंगे इस कोर्स के लिए। सो टेंशन किस बात का, अब तो यही भी आराम से प्रिपेयर भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा, राइट। अब तुम्हें ये पता है एग्जाम क्या है, तुम्हें पता है तुम एलिजिबल हो या नहीं, तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, कब कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और पढ़ना कैसे है। और रिसोर्स नहीं समझ में आ रहा है तो रिसोर्स भी अब तुम्हारे पास है। तो अब क्या बचता है, एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स, राइट। देखो, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट ही हो जाता है बिकॉज ये प्रैक्टिसिंग एडवोकेसी के लिए, एडवोकेट बनने के लिए तुम्हारा वो गेटवे है जिसे तुम्हें पार तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ तुम्हें अगर प्रोफेशन में क्रेडिबिलिटी चाहिए तो तुम्हारे पास एआईवी का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एग्जाम कोई स्मार्टनेस चेक करने के लिए नहीं है, ये एग्जाम ये चेक करने के लिए कि तुम्हारे पास वो बेसिक फाउंडेशन है या नहीं, जो एक लीगल प्रोफेशन में जरूरी होता है। So you need to develop a foundational conceptual clarity to clear this examination, considering the recent changing trend of this examination. राइट, तुम्हें किसी फर्म में प्रैक्टिस करना हो या फिर तुम्हें किसी चेम्बर में भी प्रैक्टिस करना हो, सो दे ऑल्सो प्रेफर लॉयर्स हु हैव एआईबी के थ्रू लाइसेंस, राइट। सो एआईबी के थ्रू आपको लाइसेंस मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, ये बहुत सारे जगहों पे काम आता है, तो ये तो रखना ही रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसको 2 साल के अंदर अंदर क्लियर करना है, जब तुम्हें अपना स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट करवा लिया। क्यों, बार एनरोलमेंट के 2 साल के अंदर नहीं क्लियर किया तो फिर से जो है तुम्हें एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा, और एनरोलमेंट की फीस काफी महंगी होती है, मतलब मध्य प्रदेश में मैंने कराया था तो मुझे पता है काफी महंगी है। सो एक बार एनरोलमेंट की अच्छी खासी फीस देने के बाद एक ही बार में एग्जाम क्लियर कर लो, बार बार एनरोलमेंट करवाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस जितना कर सको उतना प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे प्रैक्टिस करो, मॉक से प्रैक्टिस करो, टेस्ट प्रैक्टिस करो, तुम्हें प्रैक्टिस शीट से प्रैक्टिस करना करो, बट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। बेयर एक्ट्स पे फोकस करो, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो, मेमोरी पे ना रिलाई करके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे रिलाई करो, और अगर तुम्हें जरूरत है गाइडेंस की तो गाइडेंस सीख करो। बट रिमेंबर नाउ, बिकॉज इट्स ए क्लोज बुक एग्जामिनेशन, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू स्टडी। स्टडी करना ही तुम्हारा इकलौता ऑप्शन है। और नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से स्टडी करें, कितना स्टडी करें, रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करें, और फिर बहुत ज्यादा गाइडेंस की अगर जरूरत महसूस हो रही है तो उसके लिए हम लोग हैं ही, राइट। यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर एंड वी विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट फॉर वट एवर वे पॉसिबल, राइट। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें पता है कि अभी भी ग्रेजुएट हुआ है, या फिर जिसके अंदर वो जुनून है कि उसको प्रैक्टिस करना है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो क्या करोगे, इस वीडियो को उससे शेयर करोगे। और ऐसे ही वीडियो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फीड में आते रहे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, सो गेट टू नो अबाउट द सिमिलर थिंग्स, राइट। So subscribe the channel, like the video, share the video, and most important thing, comment. Do let us know what do you seek, what is it that you want us to deliver. So keep commenting. बिना comment करे सिर्फ like करके गए ना तो गलत है, नहीं बनता है बॉस। comment करो अभी के अभी, right? So I'll see you next time. Bye bye.